एक्सरसाइज 106 ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। एक नंबर में है डू द बॉयज मेक ए नॉइज। तो ये सेंटेंस डू से शुरू हुआ है और सेंटेंस के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। इसका अर्थ है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो हम इसे बनाने के लिए सबसे पहले क्या से शुरू करेंगे, तो लिखेंगे क्या, उसके बाद सब्जेक्ट देंगे। तो सब्जेक्ट है द बॉयज, क्या लड़के, प्लुरल है, क्या लड़के। उसके बाद वर्ब देंगे। तो वर्ब है मेक ए नॉइज, हल्ला करते हैं। तो लिखेंगे क्या लड़के हल्ला करते हैं। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे, क्या लड़के हल्ला करते हैं। 2 नंबर में है द बॉयज डू नॉट मेक ए नॉइज। तो इस सेंटेंस में नॉट लगा है, अर्थात ये निगेटिव सेंटेंस है। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट है द बॉयज, बॉय में एस लगा है अर्थात प्लुरल है। तो लिखेंगे लड़के। उसके बाद वर्ब देंगे। तो वर्ब है मेक ए नॉइज, हल्ला। उसके बाद निगेटिव सेंटेंस है तो नोट का देंगे नहीं। उसके बाद करते हैं, करते हैं। लड़के हल्ला नहीं करते हैं। 3 नंबर में है द बॉयज मेक ए नॉइज। तो ये सिंपल सेंटेंस है। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट है द बॉयज, बॉय में एस लगा है अर्थात प्लुरल है। तो लिखेंगे लड़के। उसके बाद वर्ब देंगे। तो वर्ब है मेक ए नॉइज, हल्ला करते हैं। तो लिखेंगे हल्ला करते हैं, लड़के हल्ला करते हैं। 4 नंबर में है डज राम गो टू स्कूल। तो ये सेंटेंस डज से शुरू हुआ है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। इसका अर्थ है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसे बनाने के लिए हम क्या से शुरू करेंगे, तो लिखेंगे क्या। उसके बाद सब्जेक्ट देंगे। तो सब्जेक्ट है राम। तो लिखेंगे क्या राम। उसके बाद ऑब्जेक्ट देंगे। तो ऑब्जेक्ट है स्कूल, क्या राम स्कूल। उसके बाद वर्ब देंगे। तो वर्ब है गो, अर्थात जाना। तो हो जाएगा क्या राम स्कूल जाता है। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे, क्या राम स्कूल जाता है। 5 नंबर में है राम डज नॉट गो टू स्कूल। तो इस सेंटेंस में नॉट का प्रयोग किया गया है, अर्थात ये निगेटिव सेंटेंस है। तो इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे। तो सब्जेक्ट है राम। तो लिखेंगे राम। उसके बाद ऑब्जेक्ट देंगे। तो ऑब्जेक्ट है स्कूल। तो लिखेंगे स्कूल। और ये सेंटेंस निगेटिव है तो नोट के लिए देंगे। तो नोट के लिए होगा नहीं। उसके बाद वर्ब देंगे। तो वर्ब है गो। तो गो माने होता है जाता। राम स्कूल नहीं जाता है, राम स्कूल नहीं जाता है। 6 नंबर में है राम गोज टू स्कूल। तो ये सिंपल सेंटेंस है। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे। तो सब्जेक्ट है राम। तो लिखेंगे राम। उसके बाद ऑब्जेक्ट देंगे। तो ऑब्जेक्ट है स्कूल, राम स्कूल। उसके बाद वर्ब देंगे। तो वर्ब है गोज। तो गोज माने होता है जाता। राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है। 7 नंबर में है डू दे टेल ए लाई। तो इस सेंटेंस में डू से शुरुआत किया गया है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। इसका अर्थ है
कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसे बनाने के लिए हम क्या से शुरू करेंगे? तो लिखेंगे क्या, उसके बाद सब्जेक्ट देंगे दे अर्थात वे लोग, क्या वे लोग, उसके बाद वर्ब देंगे, तो वर्ब है टेल ए लाई, तो हो जाएगा क्या वे लोग झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे, क्या वे लोग झूठ बोलते हैं। 8 नंबर में है दे डू नॉट टेल ए लाई, तो इस सेंटेंस में नोट का प्रयोग किया गया है अर्थात ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट है दे, तो हो जाएगा वे लोग, वे लोग, उसके बाद वर्ब देंगे टेल ए लाई, वे लोग झूठ, उसके बाद निगेटिव सेंटेंस है तो नोट के लिए नहीं देंगे, नहीं बोलते हैं, बोलते हैं, वे लोग झूठ नहीं बोलते हैं। 9 नंबर में है दे टेल ए लाई, तो ये सिंपल सेंटेंस है, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे, तो सब्जेक्ट है दे, तो हो जाएगा वे लोग, उसके बाद वर्ब देंगे, तो वर्ब है टेल ए लाई, वे लोग झूठ बोलते हैं, वे लोग झूठ बोलते हैं। 10 नंबर में है डज सी स्पीक द ट्रूथ, तो इस सेंटेंस में क्या से शुरू हुआ है और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, इसका अर्थ है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसे बनाने के लिए हम क्या से शुरू करेंगे, तो लिखेंगे क्या, उसके बाद सब्जेक्ट देंगे, तो सब्जेक्ट है सी, तो सी कहने से स्त्री जाति का बोध होता है, तो लिखेंगे क्या वह, उसके बाद वर्ब देंगे स्पीक द ट्रूथ, क्या वह सच बोलती है, क्या वह सच बोलती है, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे। 11 नंबर में है सी डज नॉट स्पीक द ट्रूथ, तो इस सेंटेंस में नॉट का प्रयोग किया गया है अर्थात ये निगेटिव सेंटेंस है, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, तो सब्जेक्ट है सी, तो सी कहने का अर्थ है कि यह स्त्री जाति का बोध कर रहा है, तो हम सब्जेक्ट लेंगे, तो सब्जेक्ट के लिए होगा वह, उसके बाद वर्ब देंगे ट्रूथ सच, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस है तो नोट के लिए देंगे नहीं, वह सच नहीं, उसके बाद स्पीक के लिए देंगे, तो स्पीक के लिए हो जाएगा वह सच नहीं बोलती, बोलती है, वह सच नहीं बोलती है। 12 नंबर में है सी स्पीक्स द ट्रूथ, तो ये सिंपल सेंटेंस है, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, तो सब्जेक्ट है सी, तो सी कहने से किसी स्त्री जाति का बोध होता है, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, तो सी के लिए होगा वह, उसके बाद वर्ब देंगे, तो वर्ब है स्पीक द ट्रूथ, तो हम देंगे वह सच बोलती है, वह सच बोलती है। 13 नंबर में है डू यू टेल ए लाई, तो ये सेंटेंस डू से शुरू हुआ है और इसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, इसका अर्थ है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसे बनाने के लिए हम क्या से शुरू करेंगे, तो लिखेंगे क्या, उसके बाद सब्जेक्ट देंगे यू अर्थात आप लोग, क्या आप लोग, उसके बाद वर्ब देंगे, तो वर्ब है टेल ए लाई, क्या आप लोग झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे, क्या आप लोग झूठ बोलते हैं। 14 नंबर में है यू डू नॉट टेल ए लाई, तो इस सेंटेंस में नोट का प्रयोग किया गया है अर्थात ये नेगेटिव सेंटेंस है,
तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, तो सब्जेक्ट है यू, तो यू के लिए देंगे आप लोग, तो लिखेंगे आप लोग। उसके बाद लाई के लिए देंगे झूठ, झूठ। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस है तो नोट के लिए देंगे नहीं। उसके बाद टेल के लिए देंगे आप लोग झूठ नहीं बोलते हैं, आप लोग झूठ नहीं बोलते हैं। 15 नंबर में है यू टेल ए लाई, तो ये सिंपल सेंटेंस है, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे, तो सब्जेक्ट है यू, तो लिखेंगे आप लोग, आप लोग। उसके बाद वर्ब देंगे, तो वर्ब है टेल ए लाई, तो हो जाएगा झूठ बोलते, आप लोग झूठ बोलते हैं, आप लोग झूठ बोलते हैं। 16 नंबर में है डू आई रीड, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसलिए हम इसे बनाने के लिए क्या से शुरू करेंगे, तो लिखेंगे क्या। उसके बाद सब्जेक्ट देंगे आई अर्थात मैं। उसके बाद वर्ब देंगे, तो वर्ब है रीड, क्या मैं पढ़ता हूँ, क्या मैं पढ़ता हूँ। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे। 17 नंबर में है आई डू नॉट रीड, तो इस सेंटेंस में नोट दिया है अर्थात ये निगेटिव सेंटेंस है, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, तो सब्जेक्ट है आई, तो हो जाएगा मैं। उसके बाद नोट के लिए देंगे नहीं। उसके बाद वर्ब देंगे रीड, मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं नहीं पढ़ता हूँ। 18 नंबर में है आई रीड, तो ये सिंपल सेंटेंस है, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट है आई अर्थात मैं। उसके बाद वर्ब देंगे, तो वर्ब है रीड, तो हो जाएगा मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ।